एक ऐसी खातून हमारी आज गेस्ट है कि उनकी जो गाड़ी है वो खुद ब खुद डिफरेंट इलाकों में चली जाती थी, उनको जन्नात लेके जाते थे। मुझे तो पता था ये खुद चलती है कि जब मेरी गाड़ी कहीं पे जाके सुनसान जगह में बंद होती थी, कोई एक बंदा आता था और मुझे कहता था बोनट खोलो। अगर तो आपके पास चीजें हैं, आप ये अमल करती हैं, तो मेरे पे जो नेगेटिव असरात हैं उसको आज क्लियर करके दिखा देते हैं। बिस्मिल्लाह। लाहौर में एक निजी कॉलेज है जहाँ के ओल्ड हॉस्टल्स सेड टू बी हॉन्टेड। शकुंतला देवी कोई स्टूडेंट थी और उसने वहाँ पे अपने आप को सुसाइड किया। मैंने हॉन्टेड हॉस्टल्स में टाइम गुजारे हैं। वहाँ पे दरवाजे खुद बंद हो जाना, वॉशरूम में गए उसका लॉक हो जाना। बेसिकली टाइम है 3 से 5 बजे का कि हमें किसी ने जगा दिया है और घर में हमें बुजुर्ग नजर आता है। वो क्या है? आपके घर में बुजुर्ग जिन्नात भी होते हैं, वो भी जिन्नात होते हैं। 120 में मैं गाड़ी चला रहा हूँ और वो जो लड़की थी वो 100 की स्पीड में वो साथ मेरे भाग रही है और कह रही है कि रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें पब्लिक मिस्ट्रीज, मैं हूं मुशारे फारूकी। नाज़रीन, अभी रिसेंट हमारे जितने पॉडकास्ट गए हैं उसमें आपका जो फीडबैक रहा वो बहुत अच्छा रहा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसी गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद है नाज़रीन, जो खुद पहले मैं कह सकता हूँ, एक पेशेंट का लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल, जो खुद इस सारी चीज़ों को महसूस और उनके साथ सारे वाक़यात पेश आते थे। जी हाँ, एक ऐसी खातून हमारी आज गेस्ट हैं जो कहती हैं उनके बकौल कि उनकी जो गाड़ी है वो खुद ब खुद डिफरेंट इलाकों में चली जाती थी और उनको जन्नात लेके जाते थे, और ये सारे मामलात हैं। और अब वो ये सारे चीज़ों से जब क्लियर हो गई, सारा कुछ मामला इन्होंने उसको फेस करके क्लियर कर दिया, अब वो खुद ये चीज़ें एज अ रूहानी स्कॉलर ये चीज़ अटेम्प्ट कर रही हैं। हमारे साथ बहुत ही मोहतरमा सैरिश कंवल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सैरिश आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। जब मैंने आपकी स्टोरी सुनने की कोशिश की और आप खुद ये चीज़ें फेस करती रहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। कितना अरसा? तकरीबन 15 से 18 साल कंटिन्यूस। कुछ टाइम तो आपको यकीन करने में लग जाता है ना कि आपके साथ ये एनर्जीज हैं और जिन्नात पे हम एकदम से, जब तक हम इस लेवल पे नहीं ना चले जाते, एक्सट्रीमियस लेवल पे, तब तक हमारे माइंड में ये आता भी नहीं है कि ये अनयूजुअल चीज़ें किसी एंटिटीज़ की वजह से हो रही हैं। और आप माशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं, जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है, और मेरे ख्याल से ऐसी फैमिलीज़ और जो बिजी लाइफ वाले लोग होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, उनके लिए ये मानना भी थोड़ा मुश्किल होता है, फैमिलीज़ के लिए भी, कि शायद ये कुछ भी नहीं हो रहा होता। लेकिन मुशार भाई, हो ये रहा था कि मैं खुद भी नहीं मानती थी कि चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं एक सेल्फ एफर्ट में लगी रही कि अगर मैं कुछ कुरान पाक पढ़ लूँ या कुछ नवाफिल पढ़ लें, या आप कहीं पे जाके कुछ न्याज करते हैं, पानी दम करके पीना, वो जो लोग हमारी वैसे प्रैक्टिस करते रहते हैं ज़िंदगी में, वो मैं भी करती रही। लेकिन एक टाइम ये एक कह लें कि जब एक इम्पोज कर दी जाती है ना ये एनर्जीज, जो मुझे बीइंग रूहानी नॉलेज में आपको ये बता रही हूँ, जब इम्पोज कर दी जाती है ना ये एनर्जी, तो ये जिस तरह से अमल करके एक चीज़ को भेज दिया जाता है। अब देखें, लोग पूछते हैं क्या जन्नात खुद आ जाते हैं या फोर्सली भेजे जाते हैं? अब जन्नात अगर फोर्सली भेजे जाते हैं तो आप उनको खुद से पढ़ाई करके वापस नहीं भेज सकते। इसके लिए आपको भी कोई फोर्स चाहिए होती है, कोई तरीका चाहिए होता है कि आप उसको वापस भेज सकें। आप अपने सेल्फ प्रैक्टिस में नहीं भेज सकते। ये मुझे नहीं पता थी बात। अच्छा। इसलिए मैं खुद से ही एक वो करती रही। उसे क्या हुआ, अगर सपोज मैं कुछ पढ़ती हूँ तो ज़ाहिर वो एक एनर्जी है, उसको कुरान पाक पढ़े, एक नूरी कलाम है, आप पढ़ते हैं, उसको तकलीफ होती है, तो क्या होता है, आपके कंधों पे बोझ आ जाना, रात को वो आपको या किसी भी टाइम पे उठाते हैं, खौफ ज़दा करते हैं, या कुछ भी आप किसी आप महफिल में जाते हैं रूहानी में, वहाँ पे जाके वो आपकी तबीयत को ख़राब करते हैं। तो स्पेसिफिकली जो होता है ना, चीज़ें ये तब होती हैं आपके साथ जब आपके साथ ये होती हैं। लेकिन इसको बिलीव करते करते मुझे एक टाइम लगा, और जब मुझे ये डायग्नोज हो गया कि ये जिन्नात हैं, तो फिर मुझे कोई मिले ना। अच्छा, पहले तो ये मुझे बताएं, हम उस जाने बिल्कुल आएंगे, आपका सारे मामला जो चलते रहे। आपकी जो गाड़ी है, क्या वाकई वो जिन्नात चलाते थे? बिल्कुल, मुझे तो पता था ये खुद चलती है, क्योंकि मैं उसको अच्छा, मुझे सबसे पहला एक्सपीरियंस पता कब हुआ? रोड पे नहीं हुआ। अच्छा। रोड पे नहीं हुआ मुझे। मेरी ना ड्यूटी थी
मुझे एक सेंटर चेक करने जाना था सियालकोट। ठीक है। तो उसमें रास्ते में बहुत तेज़, जुलाई का महीना था, बहुत तेज़ बारिशें हुई। ठीक है। अब आप देखें कि मैंने जब पानी खड़ा था एक जगह पे और काफ़ी गहरा पानी था, जब मैंने गाड़ी पानी में चली गई तो मैंने देखा सराउंडिंग में जितनी भी गाड़ियाँ थी वो सारी बंद हो गई हैं पानी की वजह से। ये आपको फील हुआ? ये नहीं देखा आपने? प्रैक्टिकली आपको अच्छा, पता है हुआ, कि ये गाड़ी में हुआ। पानी चला जाता है ठीक तो है। गाड़ी बंद हो जाती है। हाँ। लेकिन मैंने जब गाड़ी, तो मैंने देखा कि मैं, आप देखिए, आपको पता है आपकी गाड़ी में पानी आ जाता है, आपको भी एक्सपीरियंस है मैकेनिकली। तो जब आप रेस को दबाते हैं तो वो फोर्स नहीं ले रही होती क्योंकि पानी आपके इंजन में जा चुका है। सही। मैं फोर्स लगा नहीं रही थी और मेरी गाड़ी चल रही थी। अच्छा, ये आपने देखा? ये मुझे पहली दफ़ा फील हुआ। तब पहले भी मुझे फील होता था कि एकदम से गाड़ी, मतलब आपके 20-30 पे चल रहे हैं लेकिन आपकी गाड़ी शूट कर रही है, ये मुझे था। लेकिन मुझे वही कि आप मैकेनिकल इशू है मे बी कि वो आपने एक टाइम में इश्यूज व्हाटएवर जो भी प्रेशर दिया शायद इसलिए। लेकिन जब वो खड़े पानी में बंद गाड़ी चल रही ना, तो एक हम इंसान है, हम एकदम से फ़ौरन से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने बाकायदा तौर पे पीछे मुड़ के देखा कि मेरी गाड़ी को धक्का कौन दे रहा है, कि कोई फिजिकल फोर्स है, कोई है जिसने देखा कि गाड़ी पानी में बंद हो सकती है, वो उसको फोर्स कर रहा है। लेकिन गाड़ी पीछे कोई भी नहीं थी और गाड़ी मेरी कंटिन्यूस पानी में चल रही। सराउंडिंग में सारे लोग और गाड़ियों वाले देख रहे कि ये गाड़ी पानी में चल कैसे रही है। अब उनको भी और मैंने क्या किया, उसको एक्सपीरियंस किया, मैंने रेस से पैर हटा दिया। ठीक है, फिर भी चल रही? फिर भी चल रही। अच्छा, आप ये सारे मामलात में आपने बताया कि मुझे नहीं पता होता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स के बाद आप एक ऐसी जगह जाके गाड़ी आपकी रुकती थी और आप होश में आती थी। वो क्या मामला था? कहाँ गई आप? मेरे साथ जब पहली दफ़ा ये हुआ था तो ये दरिया तवी, ठीक है, इंडिया बॉर्डर जो है, ये सियालकोट बैक साइड है बॉर्डर की। जी। जाता भी ये जंगलात और ये जो कुछ कह रहे कि सुनसान वीरान जगह होती है। अच्छा, उधर जाते जिनकी मुझे लोकेशंस भी नहीं पता और जिनके मुझे नाम भी नहीं पता, क्योंकि मैंने एरियाज में कभी नहीं गई। फर्स्ट टाइम जो मेरे साथ ऐसा हुआ तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा 60-70% लगा कि मैं ट्रांस हुई हूँ। फिर भी मैंने बिलीव नहीं किया कि हो इट पॉसिबल कि आपका दिमाग कोई कंट्रोल करे और आपको किसी सुनसान जगह पे ले जाए। लेकिन जब मैंने गाड़ी को रॉन्ग टर्न दिया, जाना मुझे कहीं और है और मैं उसको जलालपुर जट्टा वाली रोड पे लेके जा रही हूँ फ्रॉम गुजरात वाया। अच्छा। मैंने क्यों टर्न दिया मुझे तो वो बात ही नहीं पता कि वो भी कोई साइड जाती है टूवर्ड्स सियालकोट। और एक स्पेसिफिक टाइम पे जाके, मुझे नहीं पता मैंने कितना टाइम गाड़ी चलाई। अच्छा, आपको नहीं पता होता कि आप ड्राइव कर रही हैं? गाड़ी बंद हो जाती थी उधर जाके गाड़ी बंद हुई। तो फिर मैं जब गाड़ी बंद हुई मैंने देखा कि ये तो एरिया और ये जगह कौन सी है। और एक और जो चीज़ जो गैर मामूली तौर पे होती थी, और मेरे साथ एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हुआ कि जब मेरी गाड़ी कहीं पे जाके सुनसान जगह में बंद होती थी, कोई एक बंदा आता था और मुझे कहता था बोनट खोलें। अच्छा, मतलब सुनसान जगह पे जहाँ बंदे ना बंदे की जात, वहाँ पे कोई आता। और मैं उस वक्त सोचती थी कि ये कहाँ से आया। लेकिन मेरे लिए उन चीज़ों पे बिलीव करना, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया ना इन एनर्जीज पे, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा और करेंगे। ये यकीन करें, मतलब एक आम बंदा भी सुने तो उसके लिए है खौफ ज़्यादा, और ये एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ हुआ। अच्छा, उसके बाद ये मामला चलते रहे, सारी चीज़ें आपने मामला देखे, उस चीज़ को फिर इलाज की जानिब आप गई। अच्छा, कहते हैं कि हम सुनते भी हैं कि ख़वातीन के लिए ये मखलूक़ात से डरती भी हैं। अगर हम कहीं जिनों का जिक्र करें तो जो फीमेल लोग जो हैं वो ज़्यादा डरती हैं कि जी नहीं, जिन है यहाँ पे, मैंने नहीं जाना यहाँ पे, दिस एंड दैट। आप एक्सपीरियंस करती थी, आप खुद माशाल्लाह आप मौलिज हैं, ये कैसा एक्सपीरियंस है? और ये लाइफ का जो टर्न आउट आपका है, इससे आप सेटिस्फाई हैं या आपको अभी मुश्किलात फील होती हैं? नहीं, मुश्किलात फील नहीं होती। ये समझ लें कि फिर जब मैंने एक जिन्नात का एक्सपीरियंस, और दूसरा उसके बाद उससे कहीं तल एक्सपीरियंस मुझे ये हुआ कि आपको मौलिज कोई ना मिले। और उसके बाद आपने ऐसे मौलिज भी फेस किए कि जिन्होंने आपको सोल्यूशन नहीं दिया, एक्सप्लॉइट किया। होता है, ऐसे ही है, एक्सप्लॉइट किया। तो अगर आप मुझे ये कहें कि आप खुश हैं या मुतमिन हैं इस चीज़ से, तो मैं हूँ मुतमिन इससे। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास मोस्टली जो हैं आते हैं, फीमेल आती हैं,
जो कॉल्स करती हैं फीमेल हैं वो अपना ओपनली डिस्कस करती हैं, मैं उनके हाँ। मसले को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, क्योंकि वो अगर अपनी फैमिली से डिस्कस करती हैं उनके लिए बिलीवेबल नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने चूंकि इन एनर्जीज के लेवल देखे हुए हैं, वो किस लेवल पे आपको जाके अटेम्प्ट करती हैं फीमेल को स्पेशली, तो मेरे लिए उसको डायग्नोस करना बड़ा आसान हो जाता है, जो सिर्फ डिस्कस ही करती हैं और बड़ी कंफर्टेबल रहती हैं, क्योंकि वो आप मेल से डिस्कस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, ये चीज़ें मैं समझता हूँ बिल्कुल। अच्छा सैरिश, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, हमारे पास आज क्योंकि हम डिफरेंट गेस्ट हमें दावा भी करते हैं और बताते भी हैं कि जी हमारे पास जन्नात हैं, हम चीज़ें भुला सकते हैं, और ऐसा हुआ भी पहले। डिफरेंट बंदे का अपना तरीका कार होता है, उसके साथ डिफरेंट चीज़ें अटैच्ड होती हैं, या स्टूडियोज़ में मामला हुए भी पहले भी, ठीक है। ये चीज़ें आग से बनी हैं और आज हमारे पास कैंडल्स मौजूद हैं। बिल्कुल। हम स्टूडियोज़ में ये हम आज का जो शो है हमारा, बेसिकली हम कोशिश हमारी यही है कि हम लोगों को आगाह करें और कोई गलत उस तरफ ना लेके जाएं। अच्छा, इससे में कोई भी आप पढ़ाई अगर करती हैं तो इसमें क्या चेंजिंग आ सकती है आग में, या क्या हमें किससे पता लगेगा कि कोई चीज़ आई है? शर्म होता पता क्या है, जब आप किसी भी पेशेंट को, आपके सामने जो पेशेंट होता है ना, उसका इस्तिहारा करते हैं तो उसकी एनर्जीज के लेवल उसको भी पता चल जाते हैं, पढ़ाई के वक्त भी और पढ़ाई से पहले भी। ठीक है। पढ़ाई के बाद उसकी जो रिकवरी होती है उससे भी उसको पता चल जाता है। आप उसके लिए अगरबत्ती भी जलाते हैं, आप उसके लिए चिराग भी करते हैं, आप उसके लिए मोमबत्ती भी जलाते हैं, और आप उसके लिए खांडी का अमल होता है वो भी करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन उन एनर्जीज के लेवल होते हैं, जैसे आप किसी भी मॉलेज के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, तो आपको बताएगा ना कि आपको ड्रिप चाहिए, मेडिसिन चाहिए और किस टाइप की आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ये अमल होते हैं। इनके ऊपर एनर्जीज आती हैं। बेसिकली जो कलाम पढ़ा जाता है उस कलाम की महलूक आती है। अच्छा। जिसको आप मुअक्किलीन भी कह सकते हैं, जिसको आप जिन्नात भी कह सकते हैं। इसमें आपके पास नूरी मखलूक बिल्कुल आती है, बिल्कुल है। वो एनर्जी आती है तो आप किसी के जिन्नात को पकड़ते हैं ना। ठीक है, आपने जैसे इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि आप जिन्नात के साथ आपकी जंग बनी हुई है, वो मखलूक है जो आपको नजर ही नहीं आ रही, आपके लिए विजिबल नहीं है, तो आप उसका फाइट कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक है। एक मॉलिज को तो पता है ना, वो उसके लेवल भी चेक देख रहा है और वो देख रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जाएगा कि नहीं, वो कितने टाइम में जाएगा, उसको पानी दम वाला चाहिए क्या, उसको, आपको पता है कुछ जिद्दी चीजें होती हैं जिन्नात, आप एकदम से उनको पकड़ते हैं ना तो वो मरीज को निढाल करते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो आपको पता होता है कि आपने इसको स्लोली वार्निंग्स देनी है, उसको पता है कि उसको जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा उसका जिस्म, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली एनर्जीज आती हैं। अगर ये अमल अगर अगरबत्ती का हम करते हैं या मोमबत्ती का करते हैं, उस कलाम की मखलूक आती है और सामने बैठे बंदे की नेगेटिव एंटिटीज होती है। आपने कहा फ्लेम का, जब आप चिराग करते हैं तो वाइट फ्लेम होती है जो नूरी मखलूक की होती है। अगर आपकी फाइट होती है नेगेटिव एनर्जीज के साथ, तो ब्लैक फ्लेम बनती है उसकी। अच्छा, अभी हमारे पास उनकी जो फ्लेम से आप जो है उसका आप करते हैं जी। अब आप पेशेंट सामने बैठाएं, ठीक है, अब तो 1 to 1 हमारी है, उसमें ये एनर्जीज को वो पकड़ते हैं और उस दौरान मरीज को फील हो रहा होता है उनकी तबीयत ठीक हो रही है, क्योंकि वो एक चल रही होती है दो एनर्जीज की जो उनको नजर नहीं आ रही होती है, तो इसकी ये अमल तो होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो फ्लेम है उसका कलर चेंज हो सकता है? फ्लेम का कलर चेंज होता है एनर्जीज जब अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, मेरे पे आपको क्या फील हो रहा है? आपको तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि आप चूंकि अब जब आप जिन्नात पे बोलना शुरू करते हैं ना, आपके आसपास जिन्नात होते हैं और आपसे पहले पैदा हुए हैं और आपसे ज्यादा तादाद में, इंसानों से ज्यादा तादाद में है। इस तरह जब हम उनकी साइकोलॉजी पे, उनकी लाइफस्टाइल पे बात करना शुरू हो जाते हैं ना, तो आपका सर भारी होना शुरू हो जाता है। वो अपनी मौजूदगी का साथ आपको उसी वक्त देना शुरू कर देते हैं। हुआ लास्ट टाइम भी जब बुलाया गया तो मेरे कंधे भारी, अभी भी मैं थोड़ा सा सर भारी है मेरा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो आपके पास चीज़ें हैं, आप ये अमल करती हैं, तो मेरे पे जो नेगेटिव असरात हैं उसको आज क्लियर करके दिखा देते हैं नाज़रीन को भी। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप पानी दम करवाएंगे, आप पानी दम करके पियेंगे तो उससे आपकी जो एनर्जी है वो जाती है, ऐसा हो नहीं सकता। ओके, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास पानी मौजूद है और पहले हम आई थिंक वो आग की तरफ चलें, फिर पानी भी आप मुझे दें, ताकि ऑडियंस भी देखें कि ये मामला होता क्या है, और हम अवेयरनेस यही है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये आपको मैं बताऊं, ये अवेयरनेस ये अभी की नहीं है। हमारे अगर आप ऑब्जर्व करें, पुराने बुजुर्ग जो हैं, वो जुमेरात को चिराग अगरबत्ती का अमल करते थे और वो
आप मुझे कह रहे हैं ना एनर्जी आएंगी, लोगों को पता है कि जो मैं रात को जब आप हदियात करते हैं बुजुर्गों को, आपके घर में हाजिरी बुजुर्ग जिन्नात उस पे हम बिल्कुल बात करेंगे। हमारे पास कुछ सवालात हैं जो लोग सुनना चाह रहे हैं, हम इस तरफ चलते हैं और आइए देखते हैं नाज़रीन आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ क्या होता है। और मेरे साथ अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है और अगर मेरी तबीयत बेहतर होती है, वैसे तो ठीक हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं देखूँगा अगर कोई चेंजिंग आ रही है तो मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। तो अभी कैंडल्स हमारे पास मौजूद हैं, इनको हम चलाएँगे। जी बिल्कुल जी, ये प्लीज़ आप देख लें। इनको अब जलाएं इनको। अब ये अमल हुआ है औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसमें जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, अब आप कह रहे हैं आपकी तबीयत पानी से ठीक होगी, आपकी इसको जलाने से भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसके पीछे जो इसकी कलाम की मखलूक आती है, ठीक है, वो सबसे पहले अगर कोई जिन्नाती पेशेंट, नज़र बद का पेशेंट हो ना, उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता नूरी मखलूक को। थोड़ा चलने में मुश्किलात ये नहीं चलती इतनी इजीली, क्योंकि अगर आप नेगेटिव एनर्जी के लिए तवीज़ भी चलाते हैं तो वो उसको कभी भी जलाने नहीं देते। अच्छा जी, ये हम लोगों ने अभी कैंडल्स लाई हैं और इससे जो भी यहाँ नेगेटिव एनर्जीज होंगी वो फ़ायदेमंद हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। और अगर किसी का यहाँ पे आप जैसे बोले आपका सर वजनी है, कंधे भारी हैं, इन चीज़ों में पानी भी हम दम करके कर लेते हैं। ठीक है, ये आप करें। पानी भी दम करते हैं। अच्छा, आपको मैं बात बता दूं, लोग समझते हैं समटाइम एनर्जीज, चार तरफ से एनर्जी आती है इंसान के ऊपर। ठीक है, ठीक है। अब आप अगर पानी दम करके पीते हैं तो आप इससे भी आपकी चीज़ें बेहतर होती है। समटाइम आप तवीज़ मलकर जलाते हैं, ये एक आतिशी एनर्जी, अगर किसी ने आपके लिए कुछ पढ़ कर जला दिया है, ठीक है, ठीक है, आप अगर तवीज़ मलकर जलाते हैं तो आप उस एनर्जी को बीट करते हैं। कुछ लोग समझते हैं सिर्फ पानी दम करेंगे, लेकिन आपकी एनर्जी का लेवल तो और था। सही। जहाँ पे मुशर्रफ भाई कंपैटिबिलिटी होती है ना आपके इलाज के साथ, फिर वो क्लिक करती है और मरीज की तबीयत ठीक हो जाती है। बिल्कुल ठीक। हम क्या करते हैं, हम मरीज को उसकी एनर्जीज को मौका ही नहीं देते, हम उसको चारों तरफ से पकड़ते हैं। हाँ। उसको पानी भी दम करके पिलाते हैं, उसको तवीज़ भी मलकर जलाते हैं, और उसको नहाने के लिए भी तावीज़ दिए जाते हैं जो उसके ऊपर असरात खत्म हो। इससे ये होगा उसके इनर, उसके आउटर में, और जो उसकी हवाई तौर पे उसके ऊपर किसी ने बंदिश लगाई हुई है जी, अगरबत्ती का अमल, ये धुआं उसको बीट करता है और उस एनर्जी को ख़त्म करता है। राइट। अब ऐसा हो नहीं सकता हम मॉडर्न हो गए हैं या बहुत पढ़े लिखे हो गए, हम एनर्जीज को मानते नहीं। जब हम अल्लाह का कलाम पढ़ के इन एनर्जीज को फूंक के जलाते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल कि आपकी तबीयत ठीक ना हो, आपके कंधे ठीक ना हो या आपका सर ठीक ना हो। जब आप एनर्जी को डेली बेस पे, हमें ज़रूरत है अल्लाह ताला से इस एनर्जी से बीट करने की मदद के लिए। तो ये अवेयरनेस हम जनरेट करते हैं अब, स्पेशली मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाइयाँ की, बहुत वजीफे, बहुत चीज़ें किए थे, लेकिन मैं उस एनर्जी को तोड़ नहीं सकी। अब ये मैंने किया एक अमल, ठीक है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को, शैतान को पकड़ने के लिए अल्लाह ताला की इतनी बड़ी मखलूक है, वो उस कलाम की एक मदद आती है। ठीक है। इसके अलावा आपके सदकात के अमल होते हैं, नवाफल के अमल, लेकिन वो एक अमल के ज़रिए चलते हैं। स्पेसिफिक टाइम के लिए स्पेसिफिक लोकेशन आपकी होती है, उसमें कब बैठ के आप पढ़ते हो, आपका टाइम क्या है, उसमें आप कंपेटेबल होते हो, चीज़ क्लिक करती है। अमलियात का इसलिए तो बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में। अच्छा, लोग कहते हैं कि कोई आमल ही अमलियात करता है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपके पुराने बुजुर्ग आमल थे सारे। अच्छा। क्योंकि वो गोश्त के सदके करते थे। हाँ, ठीक है। उनको कोई बताता था या नहीं बताता था, वो रेगुलर किसी को पहनने के लिए कपड़े भी देते थे, नियाज भी करते थे, वो इबादतें भी उनकी ऐसी थी
उनके घर में एनर्जी जो इतनी अब हमारे सोसाइटी में जो कह लें कि टाइम बीइंग जो चल रही है नेगेटिव एनर्जीज, ऐसे पहले क्या कभी इतनी डिस्कस होती थी, अब वो बढ़ गई हैं। इसकी रीज़न यही है कि हम इन चीज़ों को ड्रॉप कर चुके हुए हैं। बिल्कुल, हम exactly. ये प्रैक्टिस नहीं करते ऐसे। अब कोई कहेगा मॉलिश तो हम करेंगे, हाँ। लेकिन वैसे हमारी लाइफ में ये प्रैक्टिस नहीं, बहुत अच्छी बात है। अभी अब दम की जानब चलते हैं और फिर फर्दर आगे आपसे काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। अब आपके लिए पढ़ाई क्या आई? सूरह फलक और सूरह नास, ठीक है, कि और ये एनर्जी आपके ऊपर किस लेवल की है कि सिर्फ इसमें हासदीन में और नेगेटिव एनर्जी में सिर्फ लोगों की बुरी नज़र नहीं है, ठीक है, इसमें दूसरी एनर्जी भी है। अच्छा, जिसको आप जिन्नात की एनर्जी कहते हैं। ओके, यस, वो है इन्वॉल्व्ड है। यस, बिल्कुल है मेरे में जी। अच्छा, आपको मैंने पहले कहा ना कि ये एनर्जी फोर्स करती हैं, आपको प्रेशर देती हैं आपके जिस्म पे जब उनको डिस्कस करते हैं। एग्जैक्टली, हम बातें इस पे करते हैं, मैसेज शोज करते हैं, लेकिन आपके पास साथ दोनों है। अच्छा, दोनों एनर्जीज है, इंसान की भी है और जिन्नाती नजर भी है। तो ये कैसे खत्म करेंगे? ये अभी आपको मैंने बताया कि आप इसके लिए कोई भी अमल पढ़ाई कर सकते हैं। अगर 2 अगरबत्तियां लेके आप उसको दम करके वार कर जला दें, वो एनर्जी निकल जाती है। आपको कह लें कि इंस्टेंट, जिसको कहते हैं ना, उसका डिफरेंस फील अभी से फर्क पड़ेगा। पीऊं मैं? बिल्कुल। चलें जी, पी के देखते हैं। बिस्मिल्लाह। अभी तो वैसे तबीयत ठीक है, लेकिन थोड़ा जो भारीपन था वो मुझे, जैसे हम इस बारे में बात कर रहे थे तो वो थोड़ा सा कम हुआ है। अभी देखते हैं साथ क्या क्या मामलात होते हैं। तो नाज़रीन, ये मिस सैरिश का एक हर बंदे का एक अपना तरीक़ाकार होता है और ये कोई ऐसी तरीके नहीं है जो ना कुरान की सुन्नत की तरफ से हम कर रहे हैं, बिल्कुल उस मामला करें। अगर आगे की जानिब थोड़ा हम चलते हैं आपके सफ़र के हवाले से, बाकी मामलात के ऊपर से। और में एक निजी कॉलेज है जहाँ के ओल्ड हॉस्टल्स काफ़ी सेट टू बी हॉन्टेड। जो ओल्ड फैकल्टी है वहाँ की, वो मानती है कि वहाँ पे कुछ था पुराने हॉस्टल्स में, और वहाँ पे मशहूर है कि शकुंतला देवी कोई स्टूडेंट थी और उसने वहाँ पे अपने आप को सुसाइड किया और सारे मामलात। अभी रिसेंटली उसका काफ़ी डिस्कस भी हुआ, उस एरिया को अब ओपन भी किया हुआ है, उसको विज़िट वगैरह पे लिया। तो हॉस्टल में ऐसा क्यों, क्या है हॉस्टल में असेब ज़्यादा होने का ख़ास रीज़न क्या लगती है आपको? आपने काफ़ी वक्त गुजारा, वो ज़रा देखने वालों के लिए बताइए। मैंने सिर्फ हॉस्टल में टाइम ही नहीं गुजारा, मैंने हॉन्टेड हॉस्टल्स में टाइम गुजारा है। क्योंकि जब मेरा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर था जी, तो यूनिवर्सिटी के पास अपने हॉस्टल्स नहीं थे, तो उन्होंने हमें पेशावर मोड़ इस्लामाबाद में जी। एक जगह पे उन्होंने एक बिल्डिंग ली और वहाँ पे उन्होंने हमें स्टे करवाया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं वो किस लेवल का हॉन्टेड था कि हमें प्रॉपर जो यूनिवर्सिटी की गाड़ी थी गुजार के तकरीबन 15-20 मिनट का ट्रैवल करके एक जंगल से एक बिल्डिंग थी उसके अंदर, वहाँ पे स्टे करवाया। और नॉर्मली आपको मैं मेंशन कर देती हूँ वो बिल्डिंग कौन सी थी, जहाँ पे जो लोग हज पे जाते हैं, ठीक है, हाजियों की वहाँ पे ये ट्रेनिंग करवाई जाती है, हाजी कैंप। अच्छा, हाजी कैंप, ओके, पेशावर मोड़ पे, पेशावर मोड़, रावलपिंडी, ठीक है। आप उसको बल्कि सर्च भी कर सकते हैं उस लोकेशन को, कि वो इतनी स्नेकी प्लेस था कि हम बिल्कुल ओपन नहीं देखते थे, बाहर सांप फिर रहे होते, जंगल था पूरा जी जी। तो ये ऐसी जगह होती हैं और क्यों होती हैं, और ये इतनी कॉमन, आप कह रहे हैं ना वहाँ पे किसी का कोई मर्डर हो जाए तो किसी की एंटिटीज आ जाती हैं। आप वहाँ पे दरवाजे खुद बंद हो जाना, लॉक्ड हो जाना, अगर आप वॉशरूम में गए उसका लॉक्ड हो जाना, नॉक होना, आपकी चीज़ों का गायब हो जाना, मतलब इतनी जल्दी, वो इतनी नॉर्मल सी बातें थी, ठीक है कि और वो क्यों असेब ज़्यादा क्यों होते हैं। एक तो वो काफ़ी टाइम से बंद था, अब साल बाद लोग हज पे जाते हैं जी जी, ठीक है, तो साल तो बंद रहता है। अच्छा। और कुरान पाक में है कि जो जगह 40 दिन बंद रहती है वो सेबज़दा हो जाती है। वो सेबज़दा क्यों होंगे, इसकी तो हमें लॉजिक ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे कोई ना कोई लाइट ऑन हो, वो खुलता रहे,
कोई एक रोशनी जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे, जहाँ पे तो ज़ाहिर है वो उन जगहों को भी तो रहने के लिए कोई जगह चाहिए होती है। वो क्यों ये जंगलात में रहते हैं, क्यों ये दरख्तों पे रहते हैं, क्यों वीरान जगहों पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंसानों का गुजर नहीं होता। फिर जहाँ पे इंसान नहीं हो रहे होते वो वहाँ पे अपनी एक जगह बना लेते उसको हैं। रिहाइश इसलिए ज़रूरी है कि अब सपोज जब उन्होंने ओपन किया हमारे लिए पहली दफ़ा, तो हम जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे जो नॉर्मल जो रूटीन की चीज़ होती थी, जो हैरान कुन होती थी दूसरे लोगों के लिए, वो ये होती थी कि वहाँ की लाइट्स ऑन नहीं रहती थी, क्योंकि उनको अंधेरा पसंद होता। जी ठीक है। और वो लाइटें खुद ही दूसरे दिन ही खराब हो जाती थी लाइटें। दूसरा, ऐसी जगहों पे कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी चीज़ें होती हैं ना, वो चल नहीं सकती। मोटर का खराब हो जाना और लाइट का ना रहना, ये वो इतना कॉमन था कि इतनी कंप्लेंट्स हुई कि उनको हमें अगेन शिफ्ट करना पड़ा। अच्छा। किसी और जगह पे, और वो जगह भी जो थी वो भी काफ़ी टाइम से बंद थी। और दूसरा, मुझे जो इन एनर्जीज़ का फील होने की रीज़न ये भी थी क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी ऐसी चीज़ें थी, हो रही थी आपको फील, और वो कह लें कि वो एनर्जीज़ उन एनर्जीज़ को जल्दी फील करती थी। क्योंकि अगर कमरे में 12 लड़कियां हैं ना एक कमरे में, हॉल में, तो सिर्फ मुझे ही क्यों रात को वो जगाती हैं, या मुझे ही क्यों सही किसी टैप के चलने की आवाज़ आ रही है, या मुझे ही किसी के कमरे में चलने की आवाज़ क्यों आ रही है, दूसरे भी लड़कियों को क्यों नज़र नहीं आ रही थी वो चीज़ें। या अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, क्या आम आदमी जिन्नात को कैसे देख सकता है, या पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है उसके लिए। कैसे पॉसिबल है? एक तो देखें, एक एनर्जीज तो वो हर वक्त आपके सराउंडिंग में है। अगर मैं बात करूं कि वॉशरूम में, ठीक है, बैतुल्ला में, ये खानदान के खानदान है। बाथरूम में? हाँ, एक तो है नहीं, तादाद तो इनकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आप के आसपास भी हैं, आपके घर में भी हैं, और आप चाहते हैं आप उनको फील करें, ठीक है। तो ये एक आपकी फिर एक एनर्जी का लेवल होता है कि आप उनको फील कर सकते हैं, कुछ पढ़ के भी, या वो चाहें, वो चीज़ चाहे आपको, वो तो चाहे, वो देखिए अगर आप उनको तंग करेंगे तो वो फिर अपेरेंटली कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है, आपकी चीज़ें गायब कर देते हैं आपके घर में। बड़ी कॉमन सा एक कंप्लेंट जो लोगों की तरफ से आती है वो ये होती है, एक टाइम में आपकी चीज़ गुम जाती है, फिर मिल जाती है, बहुत लड़ाई होती है घर में, नहीं वो शरारती होती है ना उनकी जिन्नात की, बहुत लड़ाई होती है, और फिर वहीं पे मिल जाती है एग्जैक्टली इसी तरह, ठीक है। और अगर अब भी हम को नहीं मानते, तो ये तो भी हमारे ये तो जितना हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं पॉडकास्ट में, वैसे भी तो काफ़ी चीज़ें हमने तो खुद एक्सपीरियंस। अच्छा, एक और चीज़ आपने घर की अगर बात करें, अच्छा, एक होता है कि घर में कुछ चीज़ नजर आना, एक होता है जब सुबह के टाइम जब अजान होने लगती है फजर की, तो आपको कोई चीज़ उठाती है, ठीक है, फिर जब पूछते हैं उनसे तो कहा जाता है जी हम कोई नेक बुजुर्ग देखते हैं, स्पेसिफिकली टाइम है 3 से 5 बजे का, कि हमें किसी ने जगा दिया है और घर में हमें बुजुर्ग नजर आते हैं। वो क्या है? आपके घर में बुजुर्ग जिन्नात भी होते हैं, वो भी जिन्नात होते हैं। हर घर में या आ सकते हैं वो? नहीं, हर घर में नहीं होते, ठीक है, हर घर में नहीं होते, क्योंकि हर घर में रह नहीं पाते वो। या तो आपके घर में लोग ऐसे हैं, आपके कोई पुराने बुजुर्ग थे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस घर में रोज कुरान पढ़ा जाता है ना, उनको ना आपकी ना उस आदत से मोहब्बत हो जाती है। अच्छा, जो जिन्नात होते हैं ना, मुसलमान जिन्नात भी तो होते हैं ना, तो वो आपके साथ समझ लें कि उनकी एक दोस्ती होती है, वो आपके कामों में आपकी मदद करते हैं, चाहे आपको पता ही ना, आपकी हेल्प हो रही होती है। कुछ लोग होते हैं जो इस हद तक अल्लाह ताला से जुड़े हुए होते हैं ना, उनको ये एनर्जीज फील होना शुरू हो जाती है, कोई है जो उनकी हेल्प करता है, हेल्प होती है, उनको अपने आसपास अक्सर खुशबू भी महसूस होती है। बिल्कुल सही। अगर वो उनको नजर आने की बात है, पहले वो उनको अपना फील कराते हैं, और सम टाइम वो उनको नजर आते हैं, बिल्कुल आते हैं, काफी लोग कहते हैं। तो ये नेक जिन्नात होते हैं जो आपके घर में ही होते हैं, और आपके घर में कभी भी कोई चीज, कोई गलत बंदा नहीं रह सकता उस घर में, कोई गलत काम नहीं हो सकता। बेसिकली जुड़े वो उस बंदे के साथ होते हैं जिससे उनको मोहब्बत होती है, चाहे वो उसके कोई एक ऐसा काम नेक कर रहा है जिससे वो उनको खुशी हो रही होती है, चाहे वो कहीं भी जा रहा है, वो एनर्जी उनके साथ। अगर जिन्नात पोजेस्ट कर सकते हैं तो क्या नेक चीजें पोजेस्ट नहीं होती आपके साथ? वो भी होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा पिछल पैरी बहुत सुनते हैं हम लोग, पिछल पैरी जी, पिछल पैरी क्या है? क्या है बेसिकली पिछल पैरी? आपने सुना होगा पिछल पैरी के साथ स्पेसिफिक एक और लगती है बात, ठीक है। वो एक तो आपको मिडनाइट नजर आती है, अच्छा, लोगों को, कोई एक नहीं, कोई 100 स्टोरीज हैं मेरे पास जो लोग बताते हैं। होती क्या है वो? चुड़ैल होती है? क्या चीज होती है ये? आप कभी भी जब उससे मिलते हैं ना, तो आपको पहली बात है वो कभी नहीं लगेगा कि वो है,
अच्छा, ये तो आपको बाद में पता चलेगा जब आपको अब किस रूप में आती है मैं वो? आपको बताती हूँ। मेरे अपनी फैमिली के मेरे छोटे भाई वो सर्वेयर रहे हैं। ठीक है, उनको पहाड़ी इलाकों इन चीज़ों का, क्योंकि हमारा ना ज़्यादा ये हिली एरियाज़ में हमारी बहुत ज़्यादा रही है, ठीक है। मूवमेंट बहुत रही है। तो उनकी मैं आपको बात बताती हूँ, और ये बेसिकली पिचल पेरी ही की एक कह लें कि रियलिटी है। ये ये कुछ नॉक एक हो रहा है हमारे स्टूडियो में, अजीब आवाज़ें आई हैं अभी। ये इसी वजह से होता है जो होता है ऐसा, स्टूडियो में आपकी चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं, लाइटें बंद होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपके जिस्म पे बोझ ऐसी दे में के आपको आई है ना, कोई नॉक आई है, 2 बार आई, पहले मैंने इग्नोर किया और अभी इस साइड से बिहाइंड द कैमरास हमारे कुछ आवाज़ें आई हैं। बहरहाल क्योंकि जिक्र हो रहा है उन चीज़ों का, और हो भी सकते हैं साथ साथ मामला होते भी हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, आपकी कुर्सियाँ मेज सारा कुछ हिल रहा होता है, चीज़ें हम तुम्हारे लिए तो ज़ाहिर अब ये रूटीन की चीज़ें ऐसे ही होने है, लगी ऐसे ही। हैं। चलिए, अच्छा तो वो आप उसमें बता रही थी एक जी। तो ये एज कम की लड़की की शक्ल में आएगी, खूबसूरत लड़की की शक्ल में अच्छा। आती है। अब उसके सामने वो आई और वो जा रहा था, आपने सुना होगा रावलपिंडी में गोलराज शी का पहाड़ी इलाका जी है। जी जी, गोलर हाँ, शरीफ। वो साइड पे रात को 11 बजे, क्योंकि वो अपने कैंप की तरफ जा रहा था, वहाँ पे कैंप लगवाए गए थे, उनकी ट्रेनिंग थी वहाँ पे। तो और ये वाक़या मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जी। पिचल पेरी बेसिकली यही है। अब जो भी कोई इसको सुनेगा उसको अंदाज़ा होगा कि रात का भी पहर है, चाहे वो गाड़ी रोक के अपना आप ज़ाहिर करे, किसी फॉर्म में भी आ सकती है वो, ठीक है। लेकिन वो एक यंग लड़की और खूबसूरत लड़की की शक्ल में आती है। उस अच्छा। वक्त आपके माइंड में बिल्कुल ये नहीं आता कि रात का ये पहर है, ये लड़की कहाँ से आई और लड़की का अकेली है। जो हम अक्सर सुनते भी हैं कि बिल्कुल नहीं हमें बड़ी खूबसूरत लड़की जीटी रोड पे नजर आई नजर है, आई, कोई दुल्हन नजर आई दुल्हन है, नजर आई कोई है। पीछे अकेली खड़ी थी। अच्छा, ये वो होती है ये बेसिकली, वो होती हैं, लेकिन उस वक्त आपको पता नहीं चलता ये नहीं कौन है। चलता। आप उस वक्त समझते हैं शायद कोई ये कोई बेआसरा है, अकेली है, उसको कहीं ड्रॉप कर आप दें, बल्कि उसकी इस कोई एरिया हेल्प करते आप हैं। बल्कि इस एरिया में जेलम वाली साइड पे रही हैं, और कलर का हार में भी ये वाक़यात हमने बड़े सुने, मोटरवे पे भी ये रियल में होते हैं। रियल में होते हैं। रियल और में मैं यहाँ पे कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस चीज़ का जिक्र हुआ, और हमारे बहुत ही अजीज़ हैं वो मोटरवे पुलिस में होते हैं। उन्होंने मुझे एक वाक़या बताया था कि इसी रोड का, जेलम वाली साइड का, रात के टाइम वो ऑन ड्यूटी थे, पेट्रोलिंग ऑफिसर जो होते हैं, उन्होंने इसी तरह देखा कि रात गए एक खातून जो है वो रोड के बिल्कुल सेंटर में, एक साइड होता है, एक बिल्कुल सेंटर ऑफ द रोड, वो वहाँ पे चल रही है, और रात का 3 बजे का टाइम होगा, 2-3 बजे का। अब उनकी ड्यूटी है, उन्होंने देखना है भाई रोड पे कौन है, क्या हो रहा है। अच्छा, उसका कहना यही था कि एक आम लड़की, बड़ी खूबसूरत लड़की, और उसने कहा कि मैं किसी का वेट कर रही हूँ, बस मुझे वो लेने आ रहे हैं, मैं एक शादी पे थी तो लेट हो गई, दिस एंड दैट। अच्छा, वो करते करते जब ये बात ख़त्म होती है तो उनके बकौल उन्होंने गाड़ी चलाई, 100 की स्पीड पे होंगे, 120 की स्पीड पे होंगे, वो लड़की उनके साथ साथ भागती हुई नजर आई है। हो सकता है, मतलब ये उस बंदे ने कहा, पहले सबने मजाक उड़ाया, और जिन्होंने मुझे वाकया बताया वो सीनियर पोस्ट पे हैं, उनका पेट्रोलिंग ऑफिसर उनको ये बात बता रहा है, और यकीनन वो झूठ नहीं बोल सकता। वो कहते हैं कि 100-120 में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और वो जो लड़की थी वो 100 की स्पीड में वो साथ मेरे भाग रही है और कह रही है कि रुक जाओ। तो ये आपने जो वाकया बताया उसकी जानिब चलते हैं। बिल्कुल और ये ऐसे ही है। और उसने, उस लड़की ने, वो एक खूबसूरत लड़की और यंग एज की, उसने उसको क्या बोला कि आपने आगे नहीं जाना, ठीक है, आगे एक नाग बैठा हुआ है, सांप बैठा हुआ है, ठीक है, आपने ये जो आपको जो खंबे की तारें नजर आ रही है ना, आपने इसके साथ साथ जाना है, आगे आपका कैंप है। उसने उसकी पूरी बात तो सुन ली, ठीक है, और उसने कहा ठीक है, और उसको देख रहा है, ठीक है, और उसने उसको ऐसे ही फॉलो किया। उसने देखा आगे सांप था। अच्छा, उसने डायरेक्शन चेंज की, उसने कहा उस साइड पे नहीं जाना जहाँ सांप होगा। डायरेक्शन चेंज करके वो गया और कैंप में गया। तो उसने सोचा, उसको कैसे पता मैंने कैंप जाना है, उसको कैसे पता रास्ते में सांप है, वो थी कौन। एट द स्पॉट आपको नहीं पता होता आप कि आप कोई वो चुड़ैल है, कोई पिचल पेरी है, ये बाद में रियलाइज होती है। यस, और दूसरा ये कि उसके पाँव पीछे हैं, आपको नजर नहीं आता। ओके, ये आप को कोई ऐसा टाइम स्पेसिफिक कि क्योंकि वो अपने पैर को ज़ाहिर नहीं करते। नहीं करते। हाँ, अगर आप उसको नोटिस करते
तो फिर आपको नज़र आ जाता कि उनके पैर पीछे ही होते इस हैं तरह ही होता और है। उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है मेकअप में, दुल्हन की शक्ल में, वो उस टाइम पे ही आके आपके सामने। देखिए पहले हमने डिस्कस किया कि मखलूक है, अल्लाह ताला की पैदा करता, अब उनके देखो एक स्पेसिफिक टाइम है, हाँ जी, बिल्कुल इस उसके तरह। अकॉर्डिंगली। ठीक और है, ये रोड्स पे, सुनसान जगहों नज़र पे, आते वीरान जगहों पे हैं आपको बिल्कुल। नज़र और आती है। ये जन्नात का इंसानी ज़िंदगी में अमल दखल ही है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं। और ये चीज़ें आप मेरे ख्याल से जितना इनका जिक्र भी करते हैं वो फिर आपके और साथ कनेक्ट होती असल हैं। में उनको जिक्र ज़्यादा करने से क्यों ये आपके जिस्म पे बोझ देती हैं, क्योंकि वो उनको ये सम टाइम ये होता है कि उनको कोई कंसर्न नहीं है, वो हमें तंग नहीं कर रही, तो जी, हम जी। उनको इतना डिस्कस क्यों, उनको इतना एक्सप्लोर क्यों कर रहे हैं, उनको ऐसे अच्छा नहीं लगता। ऐसे ऐसे। अच्छा, एक सवाल नाज़रीन हमसे काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा और उस हवाले से जानना भी चाह रहे थे। ये सवाल हम एक ऐसा सवाल है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, लेकिन मैं ऑन कैमरा इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये लोगों का माइंडसेट हमने क्लियर करना है। ख्वाजा सरा शीमेल्स के हवाले से ये सवाल है, उनका कोई क्या कनेक्शन क्या है जन्नात के हवाले से। मैंने तरह तरह की बातें सुनी हैं कि जी जब कोई पैदाइश होती है तो एक तो हमजात वाला मामला है, ठीक है, लेकिन इनका कुछ स्पेसिफिकली जन्नात से कनेक्शन कर दिया जाता है कि इनका पैदाइश जो होती है वो जन्नात के बच्चों में शामिल किया जाता है, या इस तरह की तरह तरह हम बातें सुनते हैं। ये देखने वालों के लिए हम क्लियर करते चलें, क्या इस हवाले से आप जानती हैं? जिन्नात जो हैं, अच्छा अल्लाह ताला ने मखलूक कौन सी पैदा की? इंसान को पैदा किया मिट्टी से, ठीक है, फरिश्तों को पैदा किया नूर से, और जिन्नात को पैदा किया आग से। आग से। अब ख्वाजा सरा कोई किस्म नहीं है, ये जिन्स है। जिन्स है, बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है, उसका इस तरह से जिन्नात से वो उतना ही ताल्लुक है जितना हमारा है। ठीक है, सेम। उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो जिन्नात की कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल तो ये क्लैरिफिकेशन हो गया है, बिल्कुल ठीक है। और वो अगर वो थर्ड जेंडर में आ रहे हैं तो इसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि वो एक कह लें कि आप अगर वो जिन्स चेंज है उनकी तो थर्ड में आ रहे हैं, तो ये एक आजमाइश है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है उनको उस तरह से सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, बड़ी चीज़ें मामला तो उस तरह। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, तो उनके अपने इश्यूज हैं, उनके अपने इश्यूज हैं। इसी तरह से ये एक जिन्स है जिनके अपने इश्यूज हैं। उनका हमजात के हवाले से अगर हम बात करें, मैं बिल्कुल बात करूंगी। अब देखें, अगर मैं कहूँ कि उनकी पैदाइश में अगर जन्नात का कोई रोल है तो ये हो सकता है। अच्छा, यस, ये हो सकता है, लेकिन वो जन्नात की कैटेगरी में आते हैं, ये बात तो क्लियर। ठीक है, क्या रोल हो सकता है, ये जरा क्लियर कर दें, रोल क्या होता है? हाँ, रोल क्या होगा? सपोज आपके ऊपर कोई जो फीमेल बच्चे पैदा करती है, उसके ऊपर वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, किसी नेगेटिव एनर्जी से। नेगेटिव, हाँ। अगर वो बच्चा पैदा करती है ना, वो इन्फेक्टेड होगा। ओके, यहाँ जनाब माजूर भी हो सकता है, माजूर हो सकता है, थर्ड जेंडर भी हो सकता है, एनीथिंग। क्यों? क्योंकि जब वो थर्ड जेंडर बच्चा पैदा हो रहा है या वो हो रहा है, आपको पता है उसको कितनी चीज फेस करनी पड़ेगी। इट्स अ पार्ट ऑफ नेगेटिविटी। ये नहीं कह सकते वो जिन की किस्म है, लेकिन जिन्नात की वजह से हो सकता है, नेगेटिविटी में शामिल हो सकता है। और उसका हमजात के हवाले से वो सेम ही, आपको पता है जिसके ऊपर जादू होता है उसका हमजात वैसे डिस्टर्ब होता है। ठीक है, आप किसी आमिल के पास जाते हैं ना, रूहानी नॉलेज के पास, सबसे पहले वो आपका जो सिस्टम ठीक करता है ना, आपके हमजात को भी ठीक करता है। हमजात को एग्जैक्टली वो ठीक करेगा, वो आपके काम में मदद करेगा, तो आपके काम होंगे ना। आप खुद से कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही, सही बात है। अच्छा सरिश, आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, घर में चीज़ें जब ये आ जाती हैं तो लोगों को क्या करना चाहिए जिससे ये चीज़ें दूर जाएं? एक तो धूनी का छिड़काव मैंने बड़ा सुना है, होता है, तो वो थोड़ा देखने वालों के लिए बताइएगा क्या करना चाहिए जब किसी के घर में आसेब आ गया है तो क्या करें? अगर आपके घर में अब असेब आ चुका है, ठीक है, एक चीज़ होती है, कुछ लोग क्या करते हैं, असेब आ जाता है ना जी, तो फिर प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ तो आप बीमारी आप आ चुकी, इसका तो इसके लिए तो आप खुद कुछ नहीं करें। सबसे पहले तो आप पहले तो किसी मौले से उसको ख़त्म कराएं, उसके बाद वो आपको एक प्रैक्टिस देगा फास्ती, फिर वो करें, फिर है कि वो एनर्जी आपके पास दोबारा अटेम्प्ट नहीं हो। लेकिन अब ये एक दफ़ा आप आ चुकी हैं ना, उसके लिए आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो आपको तंग करेगी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मैं जब हॉस्टल में रहती थी ना, तो मुझे पता था ना ये एनर्जीज रूम में है। हमने खुद से ना एक प्रैक्टिस शुरू की, मैं किसी लोगों को अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ। हमने सूरह बकरा को पढ़ना शुरू किया, सब रूममेट्स ने,
और पानी पे फूंक दम दिया, किया, हम ठीक खुद है। अमल बन गए ना, हाँ हाँ जहाँ पे ना हम खुद डॉक्टर बनते हैं। सही सही सही। तो अपनी मैंने रूममेट को कहा कि इसको ना हम छिड़काव करते हैं। मैंने ना जब उसको उठाया ना, मेरे साथ ऑलरेडी मैं पोजेस थी, जी मैंने जो ही वो बकरा वाला पानी छिड़काने के लिए उठाया ना, मुझे लगा ये मेरा बाजू हिल नहीं रहा, कि इतना वजन आ गया। ये वजन आ सुनते हैं गया। हम, हाँ, लेकिन ये प्रैक्टिकली मैंने देखा। तो Practically। मैंने 1-2 बार ऊपर नीचे इसको किया, फिर मैंने कैसे पहने कि मैं बोलूँ और हंसे कोई मेरे पे, तो मैं इसको प्रैक्टिस नहीं करती। मैंने अपनी रूममेट को मैंने कहा आप छिड़काओ, उसने छिड़का लिया। अच्छा हाँ उसने वो पानी, यस, उसको कोई फर्क ओके। नहीं पड़ा, अच्छा उसको नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। अच्छा मेरे लिए मुश्किल हो गया। मुश्किल। इसी तरह से अगर घर में एंटिटीज आ जाएं तो आप उसको प्रैक्टिस, पहली बात तो वो आपको याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा और वो करने नहीं देगा। पानी लोग बताते हैं, लोग पानी गायब हो जाता है, पानी आपका घिर जाता है, आपको पढ़ना याद नहीं रहता। जब एक चीज़ आ चुकी होती है कोशिश करें कि पहले उसकी अवेयरनेस लें। बिल्कुल ठीक। अब आपको क्या पता आपने क्या पानी पढ़ के दम करना है या किस चीज़ की धोनी देनी है। आप अगरबत्ती चलाएं घर में, ठीक है। आप पानी दम करके छिड़काव करें। अच्छा अगरबत्ती चलाना घर में मतलब ठीक है, अच्छी चीज़ है, आप चला सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। उससे ये चीज़ अट्रैक्ट तो नहीं होती। आपने अगरबत्ती वैसे नहीं जलानी, आपने इसको कुछ पढ़ के जलाना है। अच्छा ठीक है। क्योंकि जब पढ़ेंगे इसका धुआं वो भी तो देखें एक आग है ना, उनको तकलीफ होगी। जब आप रेगुलर ये प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो स्टे नहीं कर पाते आपके घर, ठीक है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करते। ठीक ठीक। हाँ वो ये मैंने क्यों कहा मॉलिश की जरूरत है, क्योंकि आपकी अगरबत्तियां गायब हो जाए, आपका पानी गायब हो जाए, सही सही। क्योंकि उनको पता है यही चीज़ है जो उनको भगाएगी, तो वो ये चीज़ें करने नहीं देती। इसके लिए जब आप किसी की रहनुमाई लेते हैं ना, तो फिर वो पहले आपको कोई प्रोसीजर के थ्रू फिर कराएंगे। वो जब एक बार टूट जाए ना, मॉलिश जरूरी है, एक मामला चीज़ है। देखिए अब कोई बीमारी हो, हम सेल्फ मेडिकेशन तो नहीं, हाँ वो तो डॉक्टर पे जरूरी है, तो ये भी एक ट्रीटमेंट है ना। बिल्कुल ठीक है, ये जरूरी है। ठीक हो गया। सैरिश आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। नाज़रीन आज का जो पॉडकास्ट था वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव बिल्कुल ज़रूर रहा होगा। हमने ज़्यादा वही टॉपिक्स पे बात की जो आप सुनना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो वाक़यात सैरिश के साथ हुए वो आप ही हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि क्योंकि ये चीज़ें मोस्टली लोगों के साथ फेस होती हैं। लेकिन सैरिश इनका जो सफ़र रहा है वो ख़ुद पहले ये चीज़ें फेस करते रही, अब लोगों के लिए ये हेल्प आउट करती हैं, ये बड़ी नेकी है। और इंशाल्लाह इसी तरह आप लोगों की हेल्प आउट करते रहा करें और दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो आज जो चीज़ें हमने कोशिश की उसमें हमारे ये कोशिश हमेशा से रही है कि आप लोगों के उसके थ्रू आगाही मिल सके। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए मुशारे फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।